हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। तो देखिए, रीजनिंग की क्लास चल रही थी। रीजनिंग क्लास में लास्ट टाइम पे हम पढ़ रहे थे डाइस। डाइस में मैंने आपको जो बंद आकृति हुआ करती थी डाइस की, उनके बारे में कंप्लीटली आपको बता दिया था कैसे कैसे क्वेश्चन करने होते हैं। एक ही लॉजिक था, जो बगल में आ गया वो विपरीत नहीं होगा और जो विपरीत आ गया वो बगल में नहीं होगा, है ना। और बाकी मैंने आपको वो भी बताया था, 1 फेज कॉमन, 2 फेज कॉमन या नो फेज कॉमन। बहुत सारे क्वेश्चन हम उसके भी करेंगे आगे कंटिन्यू। लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा पासे में वो थी कैसी आकृति, बंद आकृति। नेक्स्ट टाइप की जो आकृति रहेंगी वो ओपन डाइस रहेगा, हमारा खुली हुई आकृति रहेंगी। ओपन डाइस मैंने स्टार्टिंग की क्लास में, फर्स्ट क्लास में करके बताया था कि ओपन डाइस कैसे करते हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी वो देख लीजिएगा। किसी भी कॉर्नर से आप ओपन डाइस को खोल सकते हैं, तो वहां से आपको अलग अलग प्रकार के डाइस दिखेंगे जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो टाइप 1 की बात कर लेते हैं ओपन डाइस में। टाइप 1 में हम देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं या किस टाइप की जो आकृति है। तो दरअसल पासे की जो टोटल सतह होती है वो कितनी होती है, 6। उसको किसी भी एज से यानी कि किनारे से पकड़कर खोला जा सकता है, जैसे डब्बे को फाड़ देते हैं ऐसे। मान लीजिए अभी आकृति आपको ऐसी दिख रही है। कई टाइप की मैं आकृति आपको बताऊंगा। हो सकता है अगली टाइप की आकृति आपको ऐसी दिख जाए। बहुत टाइप की आकृति दिख सकती हैं आपको। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमेशा। प्रत्येक डब्बा बराबर आकृति का होता है क्योंकि प्रत्येक एक सतह होती है। ऐसी भी आकृति हो सकती है और भी भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति हैं जैसे पासे को खोलकर दिखाया जा सकता है। तो देखिए फर्स्ट टाइप में अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और 6। मैंने आपको एक ही लॉजिक बताया है पूरे पासे में कि जो जिसके बगल में आ गया वो कभी अपोजिट नहीं होगा और जो अपोजिट हो गया वो बगल में नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक वही है, क्योंकि आपको पता ही है कायदे में है तो फायदे में है, वरना फिर अपोजिट में रहिए। ठीक है, आप बगल में नहीं आ सकते, फिर कायदे में रहिए अगर आपको बगल में आना है तो देखिए है क्या कायदे की। अगर बात करें कि यहाँ पे इस आकृतियों में जो खुली हुई आकृति है इनका मेन टारगेट पॉइंट क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन करने का हमें अगर बताना है कि कौन किसके अपोजिट है, क्योंकि पूरे पास में एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि कौन किसके अपोजिट होगा, कौन किसके अपोजिट हो सकता है। इस पासे के तल पर कौन सा होगा, ऊपर कौन सा होगा, बाएं कौन सा होगा, ऊपर दाएं कौन सा होगा। किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो, एक ही लॉजिक है 1 2 फाइनल। बगल में है तो ठीक है और विपरीत है तो फिर विपरीत रहिए। अब फिर क्या करना है, इस टाइप की जो खुली हुई आकृतियों में पॉइंट क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो मेन पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता भी देता हूं पॉइंट क्या है वो। ये पूरी आकृति देखिए और इसमें ये बताइए कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसकी सतह यानी कि जिसके किनारे ज्यादा से ज्यादा किनारों से जुड़े हुए हैं। तो आप कहेंगे कि इन 6 की 6 अंकों में की सतह सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है वो है हमारा 2। उसे ही हम पकड़ते हैं मिडिल पॉइंट को। 2 की सतह 6 से भी जुड़ी है, 1 से भी जुड़ी है और 3 से भी जुड़ी है। तो क्या वो उसके अपोजिट हो पाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी वो उसके अपोजिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कहां है, उसके बगल में है सबकी सब। तो बगल में कौन सी नहीं है, तो ये 4 बगल में नहीं है। अच्छा 5 कैसे बगल में जाएगी? जब आप इसे ऐसे बंद करोगे तो 5 फिर से बगल में चली जाएगी। तो 2 के अपोजिट क्या होने वाला है, 4। यानी कि हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि वो पॉइंट यानी कि वो संख्या जो ज्यादातर सतहों से घिरी हुई है, इसको देखकर हम आंसर करना है। अगर उसके बगल में आसपास की जो संख्या है वो उसके विपरीत नहीं होंगी, तो 2 के विपरीत हो गया 4। ठीक है, ऐसे ही अब मैं कहूं 4 के विपरीत क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब फिर आप कहेंगे अच्छा 2 से भी ज्यादा सतहों से अगर आप बात करते तो कौन सी संख्या घिरी हुई थी, वो घिरी हुई थी 3। किस किस से? 2 से भी जुड़ी हुई थी, 6 से भी जुड़ी हुई है कॉर्नर से, 4 से भी जुड़ी हुई है और 5 से भी जुड़ी हुई है। तो किससे नहीं जुड़ी हुई है, 1 से। तो 3 के पीछे क्या हो जाएगा, 1। 2 के पीछे 4, ठीक है। 3 के पीछे 1, 2 के पीछे 4, तो 6 के पीछे 5। इतना भी याद रखिएगा, जो अगल बगल की साइड होती है वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती है। जैसे नेक्स्ट अगर आकृति हम देखें, ए बी सी और डी और ई और एफ, कौन सी सतह है जो ज्यादातर सतहों से घिरी हुई है? आप कहोगे बी। सर कितनी सतहों से जुड़ी हुई है, 1 2 3 और 4। किससे नहीं जुड़ी हुई है, डी से। तो बी के अपोजिट हो जाएगा क्या, डी, और डी के अपोजिट हो जाएगा बी, यानी कि बी के अपोजिट ही आ गया। फिर हम देखें ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो बगल वाले हाथ होते हैं, फैले होते हैं, ये अपोजिट ही तो होता है एक दूसरे के, एक इधर तो एक इधर, क्योंकि एक थप्पड़ खाओगे तो दूसरा अपने आप चल जाएगा फिर, है ना। तो ई के अपोजिट हो जाएगा एफ और एफ के अपोजिट ई और फाइनली ए के अपोजिट हो जाएगा सी और सी के अपोजिट हो जाएगा ए। तो खुली हुई आकृति में भी आपको अपोजिट बताने होते हैं। अलग अलग टाइप की आकृति होती है जिनका खोल को दिखाया जाता है और पूछा जाता है
कि कौन किसके अपोजिट हो सकता है और कौन किसके अपोजिट नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, अपोजिट रहेंगे। क्लियर है? तो दो टाइप की आकृति अभी हमने देखी। मैं आपको बहुत टाइप की आकृति बताने वाला हूं जिनमें हम प्रत्येक में पासे को किसी ना किसी तरीके से खोलकर दर्शाया गया होगा। तो दो आकृति तो ये थी। अब देखो कौन सी आकृति होंगे। पॉइंट वही है सबके लिए कि ऐसी सतह को सबसे पहले ढूंढते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जो ज्यादातर सतहों से घिरी हुई होती है, तो वहीं से हम आंसर कर सकते हैं। जैसे अगली जो आकृति हमारी वो कुछ इस टाइप की है। देखिए, जैसे मैं इसको हो सकता है ऐसे भी बना दूं, जरूरी नहीं हम इसे स्तंभ में ही रहे, ऐसे भी आकृति बन सकती है। अब मैंने आपको यहां पे लिख दिया ये, और मैंने आपको लिख दिया यहां पे ये। वैसे तो ये अभी वाली आकृति है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस वो रोटेट कर दी गई है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं कि ए बी सी डी ई और एफ कौन किसके अपोजिट होगा, तो आप कहेंगे सर डी ज्यादातर से घिरा हुआ है, तो ए के अपोजिट हो जाएगा डी, और डी के अपोजिट ए, सी के अपोजिट ई, और एक बी के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, एफ, और एफ के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, बी। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब किस किस टाइप की आकृति हो सकती है और समझिए जरा। हो सकता है अगली टाइप की जो आकृति आपको मिल जाए जिसमें आपको आकृति को खोल के दिखाया गया हो वो ऐसी हो, ठीक है, इस तरीके से हो सकते हैं। यही आकृति मैंने ऐसे और दिखा दी, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी आप बता सकते हैं, तो इस आकृति का कोई मतलब नहीं। अगली आकृति देखते हैं जो हमारे लिए मेन टारगेट रहेगी। तो देखिए अगली आकृति जो रहेगी वो किस टाइप की हो सकती है। मैंने इस बार आकृति को ऐसे बना दिया। अभी कितनी सतह है, केवल 5 सतह आई हैं इसमें, अभी 6 सतह नहीं आई है। तो देखो 6 सतह मतलब क्या है करने का, अगली बार क्या करना है, कुछ इस टाइप से आकृति दिखेगी। यानी कि इस बार क्या किया गया होगा, पासे को कैसे, यानी कि डब्बे को, जो घनाकार डब्बा होता है उसे किस तरीके से खोला गया होगा। तो ये सतह तो पूरी रही होंगी, 1 2 3 4 और 5, लेकिन एक जो सतह पिछली होगी जो इस प्रकार से रही होगी उसे कैसे खोला गया होगा, तो उसे 4 भागों में बांट दिया गया होगा। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इन चारों को मिलाकर पूरी एक क्या बन जाएगी, सतह बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो आप कहेंगे सर 2 के अपोजिट तो ये चारों संख्याएं तो हो नहीं सकती, तो 2 के अपोजिट क्या आएगा, तो 2 के अपोजिट वही आकृति आएगी जो 4 भागों में क्या है, बटी हुई है। तो 4 भागों में बटी हुई आकृति को हम ऐसे दिखा सकते हैं। 2 के अपोजिट तो ये रही होगी, 1 के अपोजिट 4 5 हो नहीं सकते क्योंकि ये जुड़े हुए हैं कॉर्नर टू कॉर्नर। 2 हो नहीं सकता, सीधा जुड़ा है, कौन सा होगा, 3, और 3 के पीछे 1, ऐसे ही 4 के पीछे कौन सा हो जाएगा, 5, क्योंकि जो कभी बगल में अगर आ गए, चाहे वो कॉर्नर से चाहे वो किनारे से कहीं से भी अगर बगल में आ गए, तो वो कभी उसके अपोजिट नहीं हो सकते। अच्छा, ये तो अभी मैंने खाली रखे थे, अगर मैंने ऐसे लिख देता ए बी सी और डी, तब क्या करते, तब देखो कभी भी आप ये नहीं लिख सकते कि ये लिख दें ए बी सी डी, सही है, गलत। आपको क्या लिखना है ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा थोड़ा सा छोटा पॉइंट होता है लेकिन बहुत जरूरी होता है। इनको लिखने का तरीका ये है, इन्हें एक साइक्लिक ऑर्डर में रखा जाता है। अगर आपने ए से स्टार्ट किया, किसी एक से स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने यहां से ए से स्टार्ट किया है तो ए के बाद सी ही लिखोगे, कोई और नहीं लिख सकते। सी के बाद क्या लिखोगे, बी लिखोगे, कुछ और नहीं लिख सकते। ऐसे ही इसके साथ क्या लिखोगे, डी लिखोगे, कुछ और नहीं लिख सकते। एक बात तो ये कि साइक्लिक ऑर्डर होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है वो भी समझिए, बहुत मेन आकृति है। दूसरी बात क्या हो सकती है कि अगर 4 से डी जुड़ा हुआ है तो वो 4 से ही जुड़ेगा, किसी और संख्या से नहीं जुड़ सकता। अगर 5 से सी जुड़ा हुआ है तो वो 5 से ही जुड़ेगा, किसी और संख्या से नहीं जुड़ेगा। 3 से अगर बी जुड़ा हुआ है तो वो 3 से ही जुड़ेगा, और किसी से नहीं जुड़ सकता। और 1 से अगर 1 जुड़ा है तो ए से ही जुड़ेगा, और किसी से नहीं जुड़ सकता। कहने का सेंस क्या है, मैं इस पर भी एक क्वेश्चन बताता हूं। ये एक अच्छी आकृति है, अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लेना जरूर। एक क्वेश्चन मैं इस पर विजिट करवा देता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि निम्न बंद आकृति, वो निम्न खुली हुई आकृति को किस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, समझना बात को। किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बनाए जाते हैं क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा। जैसे मैंने लिख दिया ए बी सी डी और ई, और मैंने इस तरीके से 4 सतह और बना दी। छोटी छोटी सतह बनेंगी जिससे वो 4 भागों में बट के पूरा बन जाएगा वहां पर। और मैंने इसमें लिख दिया 1 2 3 और 4, इस तरीके से। क्वेश्चन क्या है कि दी गई खुली आकृति
को मोड़कर, यानी कि इसे मोड़कर दोबारा से कौन सा घन यानी कि डाइस यानी कि पासा बनाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि इसे बंद करके, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं ऐसे कि इसे बंद करके निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है और कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। तो वो क्वेश्चन होता कैसे, तो वो समझो। देखो जैसे मैंने कहा 4 पासे ऑप्शन में दिए हुए हैं, आपको 4 पासे दिए हुए हैं। अभी मैं क्वेश्चन इस पे बेस्ड वैसे खुली हुई आकृतियों पे करवा नहीं रहा था, बट अभी मैं सिर्फ बेसिक पार्ट बता रहा था उनका आपको। लेकिन फिर भी अगर ये एक अच्छी आकृति है तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसका बता देता हूं जिससे आपको कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लीजिए 4 आकृति हैं, क्वेश्चन क्या था कि इसे मोड़कर अगर बंद किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। अब देखना समझना बताना जरा कौन सा पासा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ये 4 आकृति मैंने आपको बना के दिखाई है। चारों आकृति में आपको बताना है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, वो आपको बताना है। एक लास्ट आकृति और मैं आपको बना देता हूं यहां पर। तो इनमें आपको बताना वही है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है और कौन सा पासा बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ये 4 आकृति हैं, इनमें से आपको बताना है कि इसे मोड़कर कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। अब देखो पहला चेक करें, बनाया कैसे जा सकता है और कैसे नहीं, ये किस बात पर निर्भर करता है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस आकृति में कौन किसके अपोजिट है। तो ए के अपोजिट क्या है, डी है। तो अगर वो अपोजिट है तो कभी बगल में नहीं दर्शाया जा सकता। ये बात मैं पहले से बहुत पहले से बता रहा हूं कि कायदे में है तो ही फायदे में है बात। बी के अपोजिट ए होगा और सी के अपोजिट क्या होगा, सी के अपोजिट एक चौकोर आकृति होगी और उसमें भी एक सीरियल ऑर्डर के साथ 1 4 2 3 है ना, इस तरीके कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 4 2 3 कहीं से भी शुरू कर लो, बस एक साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। क्या पहला बनाया जा सकता है, तो आप कहोगे नहीं सर, कारण ए के अपोजिट डी है, बगल में बना रखा है, गलत है। दूसरा क्या बनाया जा सकता है, तो दूसरा भी देखो एक बात समझो, प्रत्येक से एक एक पार्ट लेना तभी वो बन सकता है। तो आप कहेंगे ए यहां से लिया गया है, बी यहां से और एक यहां से, तो बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है एक साइक्लिक ऑर्डर भी होना चाहिए। जैसे 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो 1 के बाद इधर 4 आना चाहिए। क्या 1 के बाद 4 है, नहीं है, तो फिर से ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगर ये साइक्लिक ऑर्डर आ जाता तब क्या ध्यान दिया जाता कि बी से क्या जॉइंट है और ए से क्या जॉइंट है, तब ये और देखना पड़ता हमें। जैसे अगली आकृति हमारे पास ए और ई वाला बनाया जा सकता है क्या, तो देखो ए यहां से लिया गया, ई यहां से, और यहां बिल्कुल बनाया जा सकता है। साइक्लिक ऑर्डर देखते हैं, साइक्लिक ऑर्डर है क्या, तो 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 2 है, 3 है, ये भी ठीक है। लेकिन एक स्टेप और बढ़ना है आगे, क्या ई से 4 जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे ई से 4 जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। क्या ए से 1 जुड़ा हुआ है, तो आप ध्यान से देखिए, क्या ए से 1 जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। 1 4 2 3 भी है, ए से 1 जुड़ा भी है, तो ये पासा बनाया जा सकता है, कोई इश्यू नहीं। क्या ये पासा बनाया जा सकता है, एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है, समस्या नहीं है उसमें, अभी मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया है। अब इसमें अगर हम देखें तो डी यहां से, बी यहां से, यहां से बनाया जा सकता है, लेकिन साइक्लिक ऑर्डर भी देख लेते हैं। तो 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, डी से क्या जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, और बी से 3 जुड़ा हुआ है, तो ये भी पासा बनाया जा सकता है। बात समझ गए, क्या क्या स्टेप रहे, पहले ये देखना है कौन किसके अपोजिट है, कैसे कब पासा बनेगा, जब प्रत्येक से एक एक पार्ट लिया गया होगा। फिर क्या चेक करना है, एक साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए। फिर क्या चेक करना है कि जो आकृति जिससे जुड़ी हुई है वो उसी से ज्वाइंट होनी चाहिए। क्लियर है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खुली आकृति पर बेस्ड 2 क्वेश्चन होते हैं, या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन किसके अपोजिट है, या फिर क्या पूछा जाता है, या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि जब इसे मोड़कर बंद किया जाएगा, एक नया पासे का निर्माण किया जाएगा, तो कौन सा पासा इसमें से बनाया जा सकता है और कौन सा बनाया नहीं जा सकता है। इसी टाइप के क्वेश्चन हमसे पूरे पासे में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने आकृति पढ़ी। जैसे मान लो पासे की एक खुली हुई आकृति आपको दे रखी है,
कुछ इस तरीके से। ये पासा बताया गया है कि एक पासा है और जिसकी एक खुली हुई आकृति है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो खुली हुई पासे की एक आकृति है, इसमें और थोड़ा सा अगर एडवांस फॉर्मेट बनाए तो हमने ये बना रखा है और यहां पे लिख रखा है A B C D E और F। क्वेश्चन है कि इस पासे की खुली हुई आकृति को यदि बंद किया जाए तो निम्न में से कौन कौन से पासे बनाए जा सकते हैं और कौन से पासे बनाए नहीं जा सकते। ऑप्शन है हमारे पास, पासे कुछ इस तरीके से दिखा रखे हैं इस बारे में। पहला पासा, दूसरा पासा, बताना क्या है अच्छे से सुन लीजिए कि खुली हुई आकृति को बंद करके निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। अभी मैं कह रहा हूं कि आपको एक से ज्यादा भी आंसर देखने को मिल सकते हैं, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से आपको खुद सिखाने के लिए चीजें आपको बता रहा हूं। एग्जाम में केवल एक क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होते हैं आपके एग्जाम्स में, ज्यादातर एग्जाम का यही हाल है। जैसे मैंने कहा A B C, या मैंने कहा C या E F D, इसके बाद मैंने कहा A C D, और एक मैंने लिख दिया जैसे E F और B। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है ऐसे मोड़कर और कौन सा पासा बनाया नहीं जा सकता है। तो देखो करने का तरीका क्या है, पहले तो हम यही चेक करेंगे कौन किसके अपोजिट है। तो आप कहोगे सर A के अपोजिट तो C है और D के अपोजिट है सर F और D के अपोजिट है E, यही अपोजिशन है। अब जो जिसके अपोजिट हो गया वो कभी बगल में नहीं आएगा। पहले को चेक करें, A B C है तो A के अपोजिट C है, बगल में नहीं आ सकता, तो पहला गलत। दूसरा चेक करें तो दूसरे में क्या प्रॉब्लम है कि D के पीछे E है लेकिन बगल में है, तो फिर से बन नहीं सकता। तीसरे वाले को चेक करें तो A, अच्छा कैसे बनाया जाता है समझ लो। A के पीछे C है, B के पीछे F है और D के पीछे A है। पासे का निर्माण तभी होगा जब प्रत्येक पार्ट से A मतलब एक एक लिया जाएगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से एक। अगर दोनों ले लिया तो कभी भी पासा नहीं बनेगा। उसमें अगर तुम देखो A यहां से लिया गया है, C दोनों अपोजिट है, बगल में नहीं दर्शाए जा सकते भाई साहब। इसके बाद अगर इधर देखोगे तो E यहां से लिया गया, B यहां से लिया गया, F यहां से लिया गया, यानी कि दोनों अपोजिट है फिर भी बगल में दर्शाएगा, तो ये भी पासा नहीं बनाया जा सकता। तो आंसर क्या होगा हमारा, नन ऑफ दीज मान लो। यानी कि पासे का निर्माण केवल कब होगा जब इनमें से तीनों में से एक गया, तो A B D वाला बन जाएगा, C F E वाला बन जाएगा, A F D वाला बन जाएगा, C B E वाला बन जाएगा। कोई भी पासा बन सकता है, बस प्रत्येक जोड़े में से, प्रत्येक पेयर में से कोई एक ही अक्षर लेना है, ठीक है। तो एक ही अक्षर ले सकते हैं आप, डबल अक्षर नहीं ले सकते, डबल अक्षर की काउंटिंग आप नहीं कर सकते, एक ही अक्षर आपको हमेशा लेना पड़ेगा। बात समझ पाए। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो उसके अपोजिट में पूछा जाता है कि इस खुली आकृति में कौन किसके अपोजिट है। अपोजिट वाले के लिए सीधा सा एक लॉजिक है, पहले उस सतह को ऑब्जर्व करते हैं जो ज्यादातर सतहों से घिरी हुई हो, जो ज्यादातर सतहों से घिरी हुई हो उस सतह को सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इस खुली हुई आकृति को मोड़कर किस पासे का निर्माण किया जा सकता है और किसका नहीं किया जा सकता। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके पूरी खुली हुई आकृति से। बट खुली हुई आकृति में कई तरीके के शेप होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको 3-4 तरीके के शेप बताए कि किस किस तरीके के शेप हो सकते हैं। कुछ शेप और बनते हैं, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। बट उसके पहले हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो हमने अभी किया था उसी पे बेस्ड। जैसे ये आकृति थी आपकी और इसमें 4 पार्ट में फिर से वो डिवाइड, जो अभी क्वेश्चन हुआ था उसी जैसा मैं एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूं जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए धीरे धीरे। बहुत आसान टॉपिक है, रीजनिंग है ही पूरी आसान, बस आप पढ़ लें एक बार अच्छे से। इसमें बनाए गए हैं @ $, परसेंटेज, सिग्मा और इधर लिखा गया A C D और B। क्वेश्चन हमारा ये है कि इस खुली हुई आकृति को बंद करके निम्नलिखित में से कौन सी आकृति यानी कि कौन सा पासे का निर्माण किया जा सकता है। और इस बार मैं पासे कुछ इस तरीके से बना देता हूं आपके लिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पासा बन जाएगा और कौन सा पासा नहीं बनेगा।
तरीका वही है क्वेश्चन को करने का। सबसे पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए कि कौन किसके बगल में है, और जो बगल में होगा वो अपोजिट नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका है कि साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए सभी जो लिखे हुए हैं उनके कॉर्नर पे। तीसरा स्टेप क्या है कि जो जिससे ज्वाइंट है वो उसी से ज्वाइंट रहना चाहिए और किसी से ज्वाइंट ना हो जाए। ये चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहाँ पे पूरी आकृति बनाई गई थी, मैं कुछ 4 पासे बना के दिखा रहा हूं आपको। आपको बताना है कि कौन किसके अपोजिट आएगा, कौन किसके अपोजिट नहीं आएगा, ये सारी चीजें आपको बतानी है। यहाँ पे मैंने कहा A, C, B और D। दूसरा पार्ट मैं बना देता हूं, इसका आप बताइए जरा आंसर क्या होगा। फटाफट फटाफट, बहुत जल्दी जल्दी आप आंसर कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू है नहीं आपके लिए। वैसा A, C, B और D। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है हमारा, तीसरे ऑप्शन में बनाया गया हैज और आपका @ और एक बनाया गया है आपका D और हैज A, और D के साथ यहाँ पे बनाया गया है B और ये बनाया गया है आपका C। लास्ट ऑप्शन है हमारा, लास्ट ऑप्शन में क्या है, जैसे यहाँ पे बनाया गया है परसेंटेज, यहाँ पे बनाया गया है आपका डेल्टा, और ये लिखा हुआ है C और ये लिखा हुआ है B, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और जैसे B, C, B, D और A। ये है हमारा। इनमें आपको बताना है कौन सा बनाया जा सकता है कौन सा नहीं। पहले को अगर हम चेक करें तो पहले तो हमें यही चेक करना पड़ेगा कौन किसके अपोजिट है। भाई एक बात बताइए, @ के अपोजिट है डेल्टा, क्या बगल में आ सकता है? नहीं, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा अगर देखोगे डॉलर के पीछे हैज, ठीक है, डॉलर के पीछे आएगी 4 बनने वाली आकृति जो कॉमन बनेगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि बगल में दे रखे हैं। इसमें आगे अगर चेक करो तो हैज है, @ है और 4 ये बने, वो सब कुछ सही है। क्या ये साइक्लिक ऑर्डर है? तो साइक्लिक ऑर्डर भी देख लो, ए से स्टार्ट करके, तो ए के बाद आना चाहिए था बी, लेकिन यहाँ पर कुछ गलत दे रखा, नहीं बन सकता कभी भी। फिर लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, तो परसेंटेज है और यह हमारा डेल्टा है। परसेंटेज के साथ बी जुड़ा होना चाहिए, जुड़ा हुआ है। डेल्टा के साथ सी जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो भी जुड़ा है। साइक्लिक ऑर्डर भी होना चाहिए, तो ए सी बी डी होना चाहिए, तो ए सी बी डी। तो इस तरीके से ए सी बी डी ये बना हुआ है पूरा। बट यहाँ पे एक समस्या आ गई। यहाँ पे समस्या क्या आई, देखो समझना बात को। यहाँ पे क्या है कि ये साइक्लिक ऑर्डर था हमारा ए सी बी डी, लेकिन वहां पे जो ऑर्डर दे रखा है वो थोड़ा चेंज हो गया, वो उल्टा हो गया, तो वो भी गलत है ना। तो उसको सही होना चाहिए था, तो आप इसे सही कर लीजिएगा कि ए सी बी डी होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही हो पाएगा, वरना आंसर सही नहीं हो पाएगा। तो मैं इस आकृति को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं आपके लिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया हैज और यहाँ पे लिख दिया मैंने डेल्टा, और यहाँ पे आ जाएगा सी और यहाँ पे आ जाएगा ए और ये बी और डी। अब ये बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। खुली हुई आकृति को मोड़कर कैसे बंद किया जा सकता है। अब ये पासा मैंने आपको बताया था खुली हुई आकृति वाला, तो खुल गया पासा, हो गया जादू, क्योंकि आप बिना कैलकुलेशन किए आप रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आकृति, नेक्स्ट टाइप आकृति मैं आपको बताता हूं और किस टाइप की खुली हुई आकृति हो सकती है जिसमें आपको आंसर करना है। तो और देखो किस टाइप की आकृति होगी। ठीक है, ऐसी एक आकृति है, थोड़ा सा ये पतला और ये मोटा हो गया। सब कुछ बैलेंस होता है तभी अच्छा लगता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं, दोनों के लिए समस्याएं रहती हैं। तो हमेशा फिट रहा करें, स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इस बार थोड़ी आकृति ऐसी बनाई, यानी कि पिछली वाली सतह को 4 बराबर भागों में नहीं बांटा है। इस बार क्या किया है, केवल कितने भागों में बांटा? 2 बराबर भागों में। यहाँ पे लिख दिया गया 1 और यहाँ पे लिख दिया गया 2। प्रोसीजर फिर से वही है, 4 सतह में ना बांट के 2 में बांट दिया गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक के पीछे डी होगा, डी के पीछे ए, सी के पीछे क्या होगा, एक आकृति बनेगी और वो भी ऐसे, और उसमें क्या लिखा होगा 1 और 2। और ऐसे यहाँ पे बी के पीछे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ई के पीछे क्या हो जाएगा, बी। ऐसे बढ़ सकता है, या फिर इसी में मैं अपने हिसाब से अरेंज कर लेता हूं, बट आप अरेंज मत करिएगा, आप दूसरी आकृति बना लीजिएगा। मैं इसमें ऐसे बना देता हूं इस बार। अब बताइए सर, तो अभी भी वही किया गया है, केवल ए के पीछे तो डी होगा और डी के पीछे ए और बी के पीछे यही रहेगा ई और ई के पीछे बी, लेकिन सी के पीछे इस बार आकृति जो बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी।
इसमें लिख लो 1 और इसमें लिख लो 2, तो 1 और 2। पिछली बार सीधा था तो सीधी की लाइन काटी थी, पिछली बार 4 आकृति थी 4 में बांटा था। तो जैसी आकृति होती है उस हिसाब से बैठा देते हैं। जैसे अब कई बार ऐसा भी आकृति बन जाती है, देखो मैं एक ही आकृति में जितनी भी आकृति पॉसिबल हो सकती है वो एक ही आकृति में कंबाइन कर दे रहा हूं। जैसे ये और ये। अब इसमें क्या किया गया है, तो इसमें भाई साहब ये किया गया है कि पूरी जो 4 आकृति थी उसे अब की बार चौकोर में ना, वो ऐसे ना बांट के ऐसे बांट दिया। क्या प्रॉब्लम है भाई, वही तरीका है 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है 1 2 3 4। तो ऐसी भी आकृति होती हैं। तो खुली हुई आकृतियों को बंद करने का या फिर उनके अपोजिट बताने का यही एक तरीका है। पहली अप्रोच, पहली उस साइड को अप्रोच करना है जो ज्यादातर सतहों से घिरी हुई हो। दूसरा स्टेप क्या है, साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए। तीसरा स्टेप क्या है, जो जिसके अपोजिट आ गया वो बगल में नहीं होगा, जो बगल में होगा वो अपोजिट नहीं होगा। फिर हमें ये बताना होता है कि इसे मोड़कर कौन सी आकृति का निर्माण पासेकी का किया जा सकता है। तो किसी भी टाइप की आकृति आपको हो सकती है, उनमें आपको आंसर्स करने होते हैं। जैसे एक आकृति और मैं आपको बता देता हूं जिसके बारे में जनरली पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको ये आकृति एक इस टाइप की और मैं बता दूं, तो देखिए इस बार क्या है, इस बार ऐसे बनाई गई है। इस बार क्या किया गया है कि ये तो पूरी है साइड, कि भाई एक के पीछे 3 है और 3 के पीछे कितना है 4 है। लेकिन सॉरी 3 के पीछे 4 नहीं, 2 के पीछे 4 है, ये वाली तो ठीक है। लेकिन इस बार क्या किया गया है, जो इधर साइड एक थी उसे 2 बराबर भागों में बांट दिया, इधर साइड जो एक थी उसे 2 बराबर भागों में। तो आकृति कुछ ऐसे बनेगी, ये इसके बगल में और ये इसके अपोजिट। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा 1 2 ए बी सी और डी, तो भाई होगा क्या, ए बी एक साइड में रहेंगे और सी डी एक साथ में हो जाएंगे। तो यही होते हैं खुले हुए पासे की आकृति, जिनको बंद करके आकृति बतानी होती है। हमें देखना क्या है, अपोजिट देखना है। केवल अपोजिट अगर आप देख पाए वहां से आप पता कर सकते हैं कौन किसके अपोजिट है। अपोजिट पता चल गया, फिर ये देखते हैं कि कौन किसके बगल में है, फिर ये देखते हैं कि जो बगल में आ गया वो अपोजिट नहीं होगा, और लास्ट में फाइनली हम क्या देखते हैं, क्लॉकवाइज देख लेते हैं या एंटी क्लॉकवाइज देख लेते हैं। तो 2 टाइप के क्वेश्चन अभी तक हमने पासे में किए। पहला टाइप था बेसिक, जो बंद आकृति को बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा, खुली हुई आकृति पढ़ी। तीसरा पार्ट एक और होता है जिनमें हम और क्वेश्चन सीखेंगे पासे के। उसमें क्या होता है, पासे की केवल स्थितियां केवल एक दी जाती हैं। अब तक जो स्थिति थी वो क्या हुआ था, या तो पासे की 2 स्थिति थी या 3 थी या 4 थी या 5 थी, जो बंद आकृति वाले की बात हो रही है। जो बंद आकृति वाले क्वेश्चन होते थे, खुली हुई आकृति में तो इतने ही क्वेश्चन होते हैं। बंद आकृति में एक टाइप के क्वेश्चन और होते हैं जिनमें मानक पासा और साधारण पासा पर, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस और सिंपल डाइस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। उनमें क्या होता है जनरली कि जो पासे की स्थिति दर्शाई जाती थी पहले 2 या 3 या 4, वो केवल एक दर्शाई जाती है और एक पासे पर ही आंसर हमसे पूछे जाते हैं। तो वो चीजें जो हम पढ़ेंगे मानक पासा के, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। तो अगली क्लास में लगभग पासा आपका लगभग क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगली क्लास में फिनिश हो जाएगा। तो उसके बाद टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर हम फिर से रिवीजन करेंगे। अच्छा, इस बार थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन होगा चीजों में। जो हमने पिछली बार क्वेश्चंस किए थे नंबर सिस्टम का, रीजनिंग में थोड़ी बहुत कमियां रही, उनको भी दूर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप रेगुलर वे में पढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। तो मॉडिफिकेशन चलता रहेगा, क्वेश्चंस आपको साइड पे स्क्रीन पर दिखेंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। ऑनलाइन क्लास अभी नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन क्लास 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही हो पाएंगी। तो आप लोग हमारी थोड़ी हेल्प कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे उस दिन मैं आपको ऑनलाइन क्लास दिया करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को हमेशा लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उनके आंसर बताएं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्या चल रहा है, कोई समस्या है तो वो बताइए। उनको सारी चीजों को देखते हुए दूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।